सो ब्लीच एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इचिको दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। वेल उन लोगों ने उसका वो फ्लावर की बोतल तोड़ दी होती है जिसमें छोटे से फ्लावर रखे थे। वो कहता है कि तुमने क्या किया तुम्हें मालूम है तभी, और हमने इसे स्केटबोर्ड करते हुए तोड़ दिया। इचिको उन्हें मारते हुए कहता है कि हाँ यही तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं या किसी का फ्लावर वेस्ट तोड़ा था मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। वो लोग भाग जाते हैं और तभी पीछे से वो लड़की आती है जो कि मरी हुई होती है। वेल हमारे प्रोटैगनिस्ट को ऐसे मरे हुए भूत दिखने लग जाते हैं। वेल उसके बाद वो लड़की उसे थैंक यू कहती है तो वो कहता है कि शायद इस फ्लावर वेस्ट से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए और वो घर पर चला जाता है। इचिको बता रहा होता है कि उसका नाम इचिको है और उसे मरे हुए लोग दिखते हैं। घर में घुसने के बाद उसके डैड उसके मुंह पर बहुत जोरदार किक मार देते हैं। इचिको ये कोई टाइम है घर पे आने का, 7 बज चुके हैं। हे डैड, कोई अपने बच्चे को इस तरह कैसे मारता है क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी से घर आया करो, 7 बजने के बाद भी घर पे नहीं आते तो फिर क्या करूं मैं। इचिको की बहन कारिन कहती है कि तुम्हारे पीछे एक भूत है इचिको, बट फिर भी इचिको और उसके डैड की फाइट चलती ही रहती है। उसके बाद योची पूछती है कि कारिन तुम्हें भूत पर भरोसा क्यों नहीं? कारिन कहती है कि नहीं मुझे भूत दिखते हैं बट मैं उन पर भरोसा नहीं करती। कारिन कहती है कि हम तीनों भाई बहनों को भूत का प्रेजेंस फील होता है, बस अपने डैड को नहीं होता। इचिको अभी भी अपने डैड से लड़ रहा होता है। उसके बाद वो अपने डैड को नीचे गिरा कर कहता है कि मैं जा रहा हूँ सोने, और फिर अपने रूम में जाकर सो जाता है। कारिन कह रही होती है कि डैड देखो आपने उसको नाराज कर दिया, आप अभी भी इमेच्योर बच्चों जैसे बातें करते हो। तो कारिन के डैड उसकी मरी हुई बीवी मिसाकी के पास जाकर कहता है कि देखो ये बच्चे मुझसे कैसे बात करते हैं। अगले दिन टीवी पर बताया जा रहा होता है कि शहर में अचानक से एक जगह पर धमाका हुआ। इचिको आता और कहता है कि कहाँ पर है डैड। देन कारिन कहती है कि डैड गए हैं बाहर काम के लिए, आज वो जल्दी निकल गए। इचिको भी दिन टीवी पर देखता है और कहता है कि ये जगह तो अपने घर के पास ही है। उसके बाद वो जाता है अपने काम के लिए और उस जगह से जाता है जहाँ पर ये धमाका हुआ। तभी उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है और आवाज आने लगती है। फिर वो सिटी के अंदर भागता है जहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो यहाँ पर धमाके कर रहा होता है। इचिको उसे देखकर शॉक होता है। वो कहता है कि ये डीमन क्या है, मैं इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तभी वो मरी हुई लड़की इचिको के साइड से जाती है क्योंकि वो डेमन उसके पीछे लगा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि इचिको भी उस लड़की के पीछे भागने लगता है। तभी वो भागते भागते मरी हुई लड़की नीचे गिर जाती है। इचिको उसे देखने लगता है। वो डेमन उनके पास आता है और अपना मुंह खोलता है, और जैसे ही वो डीमन इचिको और उस मरी हुई लड़की पर अटैक करता उससे पहले एक लड़की आकर उस डीमन को मार देती है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस डेमन को चीर देती है और फिर चीरने के बाद वो डीमन वहां से गायब हो जाता है और वो लड़की भी। इचिको शॉक में होता है कि मैंने अभी क्या देखा भाई, ये तो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं। फिर वो घर पर जाकर सो जाता है और इस बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसके घर के सामने से एक चिड़िया आती है, एक बटरफ्लाई आती है, और घर में घुसने के बाद वो एक लड़की में बदल जाती है। इचिको उसे देखता और कहता है कि यार ये तो वही लड़की है जिसने उस डीमन को मारा था आज। और उसके बाद वो कहता है कि हे कौन हो तुम मेरे घर में कैसे आ गई, और फिर मुझे डराओ मत। वो लड़की जिसका नाम होता है राइकी इचिको को इग्नोर करती है और फिर आसपास एक डीमन को ढूंढ रही होती है। इचिको उसे किक मार देता है और कहता है कि कौन हो तुम, मेरे घर में आकर मुझे ही इग्नोर मार रही हो, कब से पूछ रहा हूँ मैं कौन हो तुम। होकर के वो कहता है कि फालतू की चीजें करना बंद करो, मैंने जो पूछा है वो बताओ तुम हो कौन। वो लड़की कहती है कि मैं एक सोल रिपर हूँ, मेरा काम घोस्ट को मारना है। अगला सीन शिफ्ट होता है और एक मरी हुई लड़की हमें दिखाई जाती है जो कि पहले इचिको से मिली थी। उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन लग गया होता है और वो डीमन उसके पास आ जाता है। नेक्स्ट सीन में इचिको लड़की कहती है कि हाँ। इचिको को गुस्सा आता है और वो टेबल फेंकता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं मानता, तुम पर भरोसा क्यों करूं मैं। वो लड़की कहती है कि तुम तो भूतों को देख सकते हो ना, और तुमने देखा कि मैंने भूतों को कैसे मारा। फिर भी इचिको कहता है कि हाँ मैंने पहले से देखते आ रहा हूँ, मैंने वो भी देखा, बट फिर भी मुझे लगता है कि नहीं तुम एक छोटी सी लड़की हो यार, और तुम पर भरोसा कैसे करूँ कि तुम भूतों को मारती हो। वो सोल रिपर लड़की फिर एक तलवार वो निकालती है और फिर साइड में हुए घोस्ट के सिर पर लगाती है। ये वही घोस्ट है जिसे हमने पहले सीन में देखा था। वो घोस्ट को तलवार लगने के बाद वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे नर्क में मत भेजो, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। वो लड़की कहती है कि तुम नर्क में नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सोल सोसाइटी भेज रही हूँ जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है। देन वो सोल रिपर अपनी तलवार अंदर रखकर इचिको से कहती है कि सुनो मेरी बात, 2 टाइप्स के सोल होते हैं, कोई सोल अच्छा होता है और कोई सोल बुरा होता है। इचिको कहता है कि फिलहाल तो मुझे तुम्हारी ड्राइंग सबसे बुरी लग रही है। तो वो लड़की इचिको को बांध कर कहती है कि अब तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं कभी, सुनो मेरी बात ध्यान से। हम सोल रिपर से हमारा काम सिर्फ भूतों को पकड़ना ही नहीं होता, अच्छे भूतों को स्वर्ग भेजना और बुरे भूतों को अच्छा बनाना होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वो मरी हुई लड़की दिखाई जाती है और उसके पीछे एक डीमन लगा होता है। वो डीमन उसके पास आकर कहता है कि ये वो नहीं है, शायद वो पास में ही है, और ये कहकर वो लड़की को छोड़ के आगे चला जाता है। इचिको को कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहता है कि हे डीमन रिपर, सोल रिपर, जो भी हो तुम, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा क्या? वो कहती है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, तुम्हें कैसे हो रहा है इचिको। उसके बाद हम देखते हैं कि इचिको की बहन दरवाजा खोल के नीचे गिरती है और कहती है कि कारिन को बचाओ भाई, कारिन को बचाओ। योची कहती है कि कारिन
कारिन को एक डीमन ने पकड़ लिया है, वो शायद एक भूत है, बचाओ उसे। तभी वो सोल रिपर नीचे भागती है उस डीमन को मारने के लिए और कारिन को बचाने के लिए। बाहर उस भूत ने इचिगो के घर को तोड़ दिया होता है और कारिन को पकड़ा होता है। उसके बाद इचिगो भी नीचे कूदता है और कहता है कि मेरे हाथ छोड़ो, मुझे मेरी बहन को बचाना है। इचिगो के ऊपर जादू करने के बाद भी इचिगो खड़ा होकर चलने लगता है। ये देखकर सोल रिपर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान मेरे जादू को कैसे झुटला सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इचिगो अपने खुद की पावर से उस जादू को तोड़ देता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। इचिगो एक चेयर लेकर आगे बढ़ता है उस डीमन को मारने के लिए, बट डीमन उसे धक्का देता है, इसलिए इचिगो दूर जाकर गिर जाता है। अब इचिगो को लगता है कि डीमन उस पर भी हमला करेगा और वो भी मर जाएगा, बट उससे पहले ही वो सोल रिपर आकर डीमन के हाथ पर एक चाकू मारती है, आई मीन स्वॉर्ड मारती है, जिससे कि इचिगो की बहन कारिन इचिगो के पास आकर गिरती है। सोल रिपर कहती है कि तुम्हारी बहन ठीक है, शायद ये डीमन तुम्हारे पीछे लगा है, क्योंकि पहले भी जहाँ पर हमला हुआ था वहां पर तुम ही थे और अभी भी तुम पे ही अटैक करने आया है। इचिगो सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये मेरे पीछे आया है, मेरे पीछे क्यों आया है ये। उसके बाद इचिगो उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आए हो तो मुझसे लड़ो, मेरी फैमिली से नहीं। डीमन उस पर अटैक करता है, उससे पहले ही सोल रिपर आकर उस डीमन पर अटैक करती है, बट सोल रिपर को ही बहुत ज्यादा लग जाती है। इचिगो शॉक में होता है, कहता है कि सोल रिपर तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद सोल रिपर कहती है कि बेवकूफ तुम बीच में क्यों आ गए, अब तुम्हारी फैमिली को अगर तुम्हें बचाना होगा तो तुम्हें भी सोल रिपर बनना होगा। मेरी तलवार पकड़ो ताकि इससे मैं मेरी आधी पावर तुम्हारे अंदर डाइवर्ट कर सकूं। इचिगो कहता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, मैं भी डीमन स्लीपर बन सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि पता नहीं ये काम करेगा कि या नहीं, बट हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो डीमन से पड़ा हुआ दिखता है और इचिगो के पास बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है और उसके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। वो सोल रिपर लड़की जिसका नाम राइकी होता है, वो कहती है कि तो मैंने तो सिर्फ इचिगो को आधी पावर दी थी, शायद इसने पूरी पावर ले ली, ये कैसे हो सकता है, ये है कौन, मैंने इसके जैसा इंसान पहले देखा नहीं। दूसरी तरफ इचिगो बहुत गुस्से में होता है, उसके पास अभी तो पावर भी आ जाती है, इसलिए वो डीमन की तरफ जाकर उसका पैर काट देता है। उसके बाद उसके पेट में वो स्वॉर्ड मारता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पे, तुमने मेरी फैमिली को मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। देन वो उस डीमन को बीच में से काट देता है, जिससे कि डीमन गायब हो जाता है। और फिर हमें इचिगो के बारे में बताया जाता है कि इचिगो 15 साल का है और वो एक हाई स्कूल का लड़का है और अब से वो एक सोल रिपर भी है। सो इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पिछले एपिसोड बोरुटो के नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।